IIT JEE एडवांस 2022 के पेपर वन का इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है ये, जिसको कमाल की बात है सिर्फ 4,902 लोग सॉल्व कर पाए थे। अरे भाई साहब, मतलब लगभग 20,000 लोग JEE एडवांस को क्वालिफाई करते हैं और 10,000 लगभग ठीक ठाक किसी IIT में जाते होंगे, उसमें से भी सिर्फ 4,900 लोग सॉल्व कर पाए। ऐसा क्या खास था इस क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट जेन्युइनली जो इसका कोर सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये क्यों नहीं कर पाए लोग इतना सॉल्व, इस पर भी अपन थोड़ी देर में चर्चा करना शुरू करेंगे। हाल फिलहाल स्टार्ट्स को देख लो, सही 4,902 लोगों ने किया था, 23,000 लोगों ने लगभग गलत कर दिया था और 1,11,000 लोगों ने छोड़ ही दिया था। मतलब कुछ ऐसा है सवाल में कि लोग देख के इसे छोड़ दें। तो सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया, भाई खुद एक बार ट्राई करो, जितना टाइम देना चाहते हो दे दो, 15 मिनट दे दो तुम, 20 मिनट दे दो तुम, सही ही कर लो इसको एटलीस्ट। ऑल राइट, तो कमेंट्स ज़रूर बताना जिसका हो या ना हो, और कितना टाइम लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों से फिर कंपेयर करना, और स्टॉप वॉच चला सकते हो पैरेलली। ऑल राइट, तो अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करूँगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत छोटा सोल्यूशन होने वाला है इसका। सबसे पहली चीज़ ये दे रखा है आपका पहली लाइन में, लेट एस बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन गिवन बाय दिस। ये एक प्लेन की क्वेश्चन है और एस जो है वो मिरर इमेज है क्यू की, ठीक है। इफ़ टी एंड पी आर रियल पैरामीटर्स एंड आई जे के ब्ला ब्ला, ऑब्वियस बातें दे रखी है। इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस आर दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्यू और एस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ये अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारा एस है उसके पोजीशन वेक्टर के जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा गामा, वो अपने को नहीं दे रखी हैं, वही अपने को फाइंड करनी है। एट द एंड अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन वगैरह निकाल के ये सारे ऑप्शंस का अपने को आंसर बताना है, ठीक है। तो साफ सी बात है भाई, एक प्लेन है ये, ऐसे करके देखने में इस प्लेन की इक्वेशन है माइनस टी प्लस पी, साथ में आएगा हमारा आई कैप, उसके साथ आएगा प्लस का टी, और साथ में आएगा हमारा जे कैप, साथ में आएगा प्लस का वन प्लस पी, और साथ में आने वाला है के कैप। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है। इसमें आपका एक पॉइंट है बाहर दे रखा है, उसकी मिरर इमेज एक पॉइंट है, तो ये हमारा क्यू होने वाला है, ये हमारा एस होने वाला है। तो क्यू की मिरर इमेज जो है वो एस है, और क्यू पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है, एस पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है। बेसिकली अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट कर लें, मिरर इमेज कैलकुलेट करनी है। बट यार ये प्लेन क्या अजीब सा दे रखा है, टी पी वन, क्या है ये अजीब सी चीज़। इसको सॉल्व करना कोई लिटरली बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ 99.99% स्टूडेंट्स यहीं पर आके अटक गए। अल्टीमेटली इस सवाल में तो तुम्हें सिर्फ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि रटाया जाता है, लॉजिक भी नहीं लगाना, रटाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉर्ट करना है प्लेन की क्वेश्चन, कैसे लिखोगे, जो जनरल फॉर्म होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी होता है, बहुत आसान है लिटरली। यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट नहीं कर पाए हैं, चाहो तो अभी पॉज करके प्लेन की क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर सकते हो, बट लिटरली बता रहा हूँ ये भी कोई टफ चीज़ नहीं है, अभी करूँगा जब। ऑलराइट, तो अब मैं करना शुरू करता हूँ, इसको ब्लू पेन का यूज़ करते हैं। तो एक्स की वैल्यू टेक्निकली यहाँ पर प्लेन में हमारी माइनस टी प्लस पी के फॉर्म की है, और जो y की वैल्यू है हमारी यहाँ पर ये t के फॉर्म की है, और जो z की वैल्यू है ये अपनी वन प्लस पी के फॉर्म की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लेन की क्वेश्चन बतानी है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस तरह के दे रखे हैं इसके, ठीक है। x और y और z में आपको रिलेशन बताना है। यार एक छोटी सी चीज़ करनी है तुम्हें, एक छोटी चीज़। अच्छा, मैंने एक छोटी सी चीज़ मैंने भी गलती कर दी, यहाँ पर टेक्निकली माइनस पी आना चाहिए, बस ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव था, है ना। तो ये माइनस पी, एक छोटी चीज़ तुम्हें करनी है, लिटरली अल्ट्रा छोटी, मैं सारा राज खोल दूंगा, सबको ऐड कर दो, बस खत्म, बिल्कुल ख़त्म सवाल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तुम्हारा एल एच एस में बनेगा, आर एच एस में ये क्रॉस कैंसिल सीधे वन बन जाएगा। ये आ गई प्लेन की क्वेश्चन, यार हो गया सवाल खत्म। मतलब लिटरली दैट्स द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन, हो गया खत्म। अब क्यू जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है भाई, क्या है 10,15,20 है, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब भाई इस पॉइंट की इस प्लेन में मिरर इमेज निकालनी, इसका फॉर्मूला रटाया जाता है। तो वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट डालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 10 डिवाइडेड बाय डी आर्स, लाइक ए बी सी आते हैं नीचे, तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर आएगा बीटा माइनस 15 डिवाइड बाय, फिर से 1 आएगा बिकॉज सारी 1 है। एक आएगा गामा माइनस 20 डिवाइड बाई 1। इसके बाद जो इसके इक्वल टू में होता है ना, इधर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं है, तो -2 आएगा मल्टीप्लाई में, बिकॉज हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, फोटो परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। और ऊपर हमारे आने वाला ये कोऑर्डिनेट्स अपने को डायरेक्ट प्लेन की क्वेश्चन में डाल देने होते हैं, 10, 15 और 20। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10, 15 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 45 बन जाएगा, 45 माइनस 1 44 बन जाएगा। तो 44 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 3, है ना, अंडर रूट नहीं आता यहाँ पर। तो इसको अल्टीमेटली सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा बीटा और गामा की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हाल निकल के आ जाएंगी। पर सवाल में टेक्निकली हमसे अल्फा बीटा गामा की जगह 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा के टर्म्स में बात कर रहा है, तो सीधे 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा ही निकालते हैं। तो इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे, लाइक बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। 3 अल्फा की वैल्यू हमारी -58 के बराबर आएगी, 3 बीटा की वैल्यू हमारी -43 के बराबर आएगी, 3 गामा की वैल्यू हमारी -28 के बराबर आएगी। अब इसके बाद ए बी सी ऑप्शन अपने को प्रेडिक्ट करने हैं, जो कि ए बी सी इसका आंसर होने वाला है। फिर तो क्या ही है यार, 3 अल्फा बीटा वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं डाली है। मतलब तुम सोच रहे हो इतना आसान सवाल है, बट मे बी पेपर में टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो बच्चा ये एक छोटा सा इंट्यूटिव बैरियर
सच अ स्मॉल इंट्यूटिव बैरियर दैट यू आर सपोज टू जस्ट ऐड। इसमें बच्चा बेचारा फंस गया। तो ऐसे सवालों की में प्रैक्टिस शायद कम होती है, जिसमें थोड़े बहुत इंट्यूटिव बैरियर में सोच रहा हूँ कि एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि इसको ऐड कर दूँ। अब पेपर में भाई वैसे ही बैंड बजी होती है, जेईई एडवांस ऐसे ही है, हमने प्रैक्टिस कम कर रखी है पेपर देने की, तो इस चक्कर में बच्चे की बेचारे की बैंड बज जाती है, जो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर आके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपन देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सबको जांचते रहेंगे, पेपर को समझ लेंगे बहुत अच्छे से, जिससे आई बिलीव इन क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करने के बाद, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ उसको करने के बाद, तुम्हारा स्कोर बाय 20 to 30 to 40 ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा तुम्हारे जेईई एडवांस के पेपर में। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाते हैं। मोर ओवर अगर और ज़्यादा डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो हमारा एक कोर्स है सेट ऑफ 60 करके, उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स अगर मैं अभी इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आके लिंक पे चेकआउट करो, वहाँ पर तुम्हें सब मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे काफ़ी मज़ा आया सॉल्व करके, आई होप तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।